तो दरअसल वहाँ नायब तहसीलदार एक ओहदा है, तो नायब तहसीलदार के ओहदे के इम्तिहान के लिए उर्दू ज़बान को लाजमी करार दिया गया है और इसी के खिलाफ कुछ गोशे से आवाज़ उठ रही है, क्योंकि जाहिर है कि जिसे लगता है कि इस शर्त पे मैं पूरा उतरता हूं तो उसे कोई इस पे एतराज़ नहीं होगा, लेकिन जिन्हें लगता है कि इस शर्त पर मैं पूरा नहीं उतरता हूं तो उससे परेशानी होगी। तो सवाल अब यह है कि एक ऐसा देश, जिस देश में हम कहते आए हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक देश ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का एक नमूना है, जहाँ पर कई तरह की भाषाएं, कई तरह की तहजीब, कई तरह की सकाफत, कई तरह की बोलचाल, पहरावे, खान पान, हर तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। ऐसे में किसी एक ज़बान के साथ खड़े हो जाना या फिर किसी ज़बान के खिलाफ खड़े हो जाना, ये आखिर क्या वजह है, किन हालात ने इस मोड़ तक पहुंचा दिया है। तो नायब तहसीलदार के लिए जो इम्तहान होंगे इसमें उर्दू लाजिम पेपर है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग इम्तहानों में कुछ ना कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं जिसे अनिवार्य तौर पर हम पूरा करते हैं। हमने स्कूलों में पढ़ाई की है, आपने भी पढ़ाई की होगी, हो सकता है आपको याद हो कि स्कूलों में कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स कंपलसरी या अनिवार्य हुआ करते थे जिससे सीधा सीधा शायद कुछ लोगों का उतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन चूंकि कंपलसरी होता था तो उसे पास करना जरूरी होता था कि कम से कम इतने नंबर ले आओ कि पास हो जाओ, वरना ये जो है पूरे बेड़े को अटका देगा। बहरहाल इसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दरअसल पूरा मामला है क्या, किसे इससे तकलीफ है, किसे इससे तकलीफ नहीं है, किसे इसके साथ दोस्ती है, किसे इसके साथ द्वेष है, ये जानना चाहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और इफ्रा जान भी हमारे साथ जुड़ेंगी, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख नासिर भी हमारे साथ होंगे, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जेके पीडीपी, और विंकल शर्मा यूथ एक्टिविस्ट। तो एक बात आपको ये भी बता दें कि चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला, उनसे अभी एक दो रोज कबल ही बीजेपी का एक वफ्द जो है उनसे मिलने गया था और उस वफ्द ने भी कई मांगों के साथ साथ इस मांग को भी रखा या इस पर ऐतराज जताया कि नायब तहसीलदार के इम्तिहान में उर्दू को अनिवार्य क्यों किया गया। तो मैं पहले विंकल आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं समाज से शुरू होकर के सियासत की सीढ़ियों पर चढ़ता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, आप जो एक यूथ एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, ये बताएं हमें कि ये उर्दू को लेके ये विवाद, ये तनाज़ा आखिर क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया आपने बात रखने का। जी बिल्कुल। उर्दू को लेके ना जाने क्यों एक बेपनाह मोहब्बत जो है वो दिखा रही है सरकार। हालांकि बदलाव है, नया जम्मू कश्मीर है, बदलाव हो रहा है, बदलाव को अपनाने की कोशिश जो है वो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, अब भी उसी पुरानी अपनी जो एक आदत उसके साथ मजबूर है कि उसको आदत को छोड़ना नहीं है। ना जाने क्यों इतना प्यार। हालांकि कोई ये नहीं कह रहा कि उर्दू को हमें यहां से खत्म कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब आपके पास जो आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो मतलब उसको ट्रांसलेट कर दिया गया है, फिर भी आप दूसरी भाषा जो एक इंग्लिश है या बाकी भाषाओं को आप बराबर का हक क्यों नहीं देना चाहते। और सरकार को न जाने क्यों अधिकारी जो लोग बैठे उनको इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए था बहुत देर पहले, जब ये बदलाव चल रहा था, जब नई भाषाएं जोड़ी गई, जो स्टेट लैंग्वेजेस नई ऐड करी गई, तो उसी समय ये देखना चाहिए था कि भाई हमें बाकी जो लैंग्वेज बैरियर है कहीं ना कहीं उसको खत्म करना। आज एक जो केएस अफसर है वो बिना उर्दू लैंग्वेज, उर्दू नोइंग नहीं होता है, उसके बाद वो जब वो जाता है सर्विस में तो वो सीखता है, जो तहसीलदार बनते हैं वो सीखते हैं। लेकिन नायब तहसीलदार के लिए आप एक एग्जाम रख रहे हैं और उसको भी अधिकारियों ने क्या किया है कि आप पहले ही एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर करके, लेकिन शुरू में ही आप कहीं ना कहीं उसको क्वालिफाई नहीं करते तो आप नायब तहसीलदार नहीं बन सकते। तो ये ज्यादती है उन लोगों के साथ जिनका मदर टंग या जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ा। ठीक है, जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी उनके साथ कहने का ये ज्यादती है। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम रुख करेंगे, अपने साथ कुछ और मेहमान हैं उनके पास भी जाएंगे, और साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये जुबान को लेके ये जो थोड़ी कशाकश है या जो ये रसाकशी है, ये किसी एक का यूटी या किसी एक रियासत तक महदूद नहीं है। अभी आप देखें हाल ही में महाराष्ट्र में क्या हुआ, किस तरह से वह 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेकर के बात उठी, फिर वहाँ पर किस तरह से उसके खिलाफ आवाज़ें उठी। आप देखें तमिलनाडु में किस तरह से ज़बान को लेकर ये बातें अक्सर होती रही हैं, कर्नाटका में किस तरह से ज़बान को लेकर ये चीज़ें होती रही हैं।
और जिस ज़बान की, जिस रियासत की हम बात करेंगे, वहाँ रियासत में जो लोग वहाँ मेजॉरिटी में है, उनका कहना होता है कि इससे हमारी पहचान जुड़ी है। बहरहाल बहुत सारे मामले हैं जिसका मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ये ज़बान को लेकर के जो संघर्ष है या जो तनाज़ा है, ये किसी एक खित्ते की बात नहीं है। अब इसको और थोड़ा ज़्यादा समझने के लिए हम रुख करेंगे, हमारे साथ शेख नासिर जुड़ चुके हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं JK-PDP के। नासिर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट पे जरा पहले इसको बता दें कि दरअसल ये पूरा ये कंट्रोवर्सी जिसको हम एक वर्ड दे रहे हैं, ये है क्या दरअसल? कंट्रोवर्सी तो हर एक को मालूम है कि क्या है, लेकिन अपनी बात रखने से पहले मैं इकबाल अशर के कुछ शेर पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने बहुत खूब लिखा है कि क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, जी मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, जी मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, जी जी क्यों आज मैं हूं अपने मुल्क में अकेली। देखिए, उर्दू के लिहाज से उन्होंने लिखा है कि मैं उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली, जी मैं जी मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू हमारी अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज है। उर्दू हमारी अपनी जबान है, हिंदुस्तान की जबान है। और ये आज नहीं, हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि ये जबान हिंदुस्तान की शुरुआत से जबान रही है। उर्दू ने हमें बहुत कुछ दिया, हमारा तमद्दुन, हमारी सकाफत सब उर्दू से जुड़ा है। ये उर्दू को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये हर कोई समझ रहा है। अगर जुबान तक की बात होती तो शायद इतने बड़े सवाल, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं उठती। उर्दू को एक मखसूस फिरके के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही। उर्दू किसी तबके की, किसी फिरके की जुबान नहीं है, हर हिंदुस्तानी की जुबान है। हमें सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए। हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि उर्दू हमारी जुबान है। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर की सरकारी जबान उर्दू थी और आज भी सरकारी जबान उर्दू है। हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड, हमारे पुलिस थानों का रिकॉर्ड सब उर्दू में है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको कंट्रोवर्सी बनाने की जरूरत है, उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत है। इसको जुबान ठीक है, मैं फिर आता हूं आपके पास। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। डॉक्टर अभिजीत, आपके पास आ रहा हूं। आपकी जुबान से तो अक्सर मैं अशार सुनता हूं, मैं बड़ा फैन हो गया हूं आपके अशार का। आज जो हम बात कर रहे हैं वो उर्दू जुबान को लेकर के है। जी देखें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुजब, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखें, जहाँ तक उर्दू जुबान की बात है, पूरी इज्जत है उर्दू जुबान की, बड़ी अच्छी है। सभी जुबानें जितनी भी हैं, और हमारे को लगता है जो माध्यम है एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ बात करने का, वो जो भी माध्यम हो वो सभी के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। हम जिससे भी किसी को भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, उसी जुबान कहा जाता है। मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकलिटी में अगर आप देखते हैं तो कितना इसका, क्यों उसकी कंट्रोवर्सी उठानी और क्यों नहीं करनी है, ये थोड़ा सा इसके पीछे मुझे कुछ और ही नजर आता है। सबसे पहली बात ये आती है, ये जो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मैं बात करूँ, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने 60 साल में पहली बार जहमत की मैनिफेस्टो बनाने की। अब मैनिफेस्टो बनाते समय उनको ये तो लगा कि मैनिफेस्टो बना लेते हैं, उसके बाद हमें कौन सा इसको पूरा करना है। लेकिन जमाना बदल गया है, जब आप जो लिखोगे लोग तो आपसे डिमांड करेंगे इससे पूरा करें। तो 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की थी, वो तो हुई नहीं इनसे। अब बाकी चीजों की बात की, वो भी नहीं हुई। अब 1 लाख नौकरियों की बात की, तो वो भी इनसे पूरी नहीं हो रही है। तब उन्होंने सोचा कि इसके अंदर हम कंट्रोवर्सी का डालें ताकि इसी में कुछ टाइम निकल जाए और हमें बाकी की एडवर्टाइजमेंट ना निकालना पड़े, बाकी लोगों को नौकरी ना देना पड़े। इसलिए बिना बात के एक चीज का इन्होंने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया और लोगों को आपस में भिड़ाने के लिए, क्योंकि इसकी सियासत के ऊपर 50-60 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया। तो अब फिर से जो 75 पोस्टें निकाली हैं उसके अंदर कंट्रोवर्सी डालनी थी। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में अगर आप देखते हैं, 2011 के सेंसस उठा के देख लीजिए, आई थिंक हार्डली 0.कुछ% के लोग थे जिन्होंने डिक्लेयर किया कि दैट वी नो उर्दू। अब उर्दू के अंदर भी यही जानते हैं, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के साथ इसे जोड़कर ना देखें। अगर आप जिस धर्म के साथ जोड़ के देखें, उनमें भी देखिएगा कितने लोगों को उर्दू आती है, और उर्दू आने के बाद कितने ही लोग हैं जो उसे लिख पाते हैं। अब वो जो बच्चे हैं, खासकर जो कहीं किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, कहीं और पढ़े हुए हैं, जो पूरी तरह से नायब तहसीलदार के इस एग्जाम को देना चाहते हैं, उनके साथ आप नाइंसाफी क्यों करोगे? मैं मजहब और बाकी चीजों को साइड पे छोड़ता हूं, उनके साथ आप ऐसी नाइंसाफी क्यों रहे? क्योंकि बात वही है कि शुरुआत में यहाँ पर आप फंसा के रखो, 1 लाख नौकरी तो कभी दे नहीं पाएंगे, तो टारगेट ही पूरा ना हो, उस तरफ कोई जाए ही ना, आपस में लड़ते रहे, तो बात यहीं पर चल पड़े। अब इस चीज को अगर हम ये चीज देखते हैं कि जिन्होंने बात की कि हर एक रिकॉर्ड उसके अंदर है, हर एक चीज उसके अंदर है, मुझे लगता है कि अब जो डिजिटलाइजेशन की गई, शायद उनको पता नहीं होगा, डिजिटलाइजेशन के बाद हर एक चीज एट द क्लिक ऑफ ए माउस इज अवेलेबल। फर्द आज आपको इंग्लिश में मिलते हैं, हर एक चीज तो आपकी अवेलेबल है जो सबको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। अब वो चीज के अगर सबके सब बोल रहे हैं कि अगर उसके अंदर इनको आप निकाल के बाकी सबको पूरे का पूरा मौका दे दीजिए, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन आपने सियासत करनी है, इसीलिए आप सियासत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सियासत चली आज तक किसी का जम्मू वर्सेस कश्मीर, डोगरा वर्सेस कश्मीरी,
हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके तो आपने 50-60 साल जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ ठीक है, बनाया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये फर्स्ट कमेंट ले लिया मैंने, आपका फर्स्ट राउंड कमेंट। अब जरा आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं इफरात जान साहिबा। इफरात जान साहिबा, मैं आपके पास आ रहा हूं और हमारे जो नाजरीन हैं, जो दर्शक हैं, आज खासतौर से इस मौजू को बहुत शिद्दत के साथ और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चूंकि जबान का यहां मामला है। और क्यों ऐसा है? क्या इसको यह समझा जाए कि उर्दू के साथ कोई सौतेला व्यवहार हो रहा है या उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है जिन्हें उर्दू नहीं आती? जी, पहली बार तो मैं आप सभी लोगों को सलाम पेश करती हूँ जो मेरे यहाँ पे को पैनलिस्ट हैं और नाजरीन देख रहे हैं। मैंने किसी को नहीं टोका और मैं चाहती हूँ कोई मुझे अपनी बात में नहीं टोके, मैं बस ये चाहती हूँ। पहली बात, जसरोटिया साहब ने बात की कि किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है उर्दू लैंग्वेज को लाके, ताकि हिंदू वर्सेस मुस्लिम या डोगरा वर्सेस कश्मीरी हो। मैं अभिजीत जसरोटिया साहब को बोलना चाहती हूँ कि 2014 से 2018 तक जब बीजेपी की सरकार थी, तब भी उर्दू जो थी पटवारी पोस्ट के लिए और नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए बीजेपी के शासन में मैंडेटरी थी। तो ये जो रूल है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं लाया, ये चलता आ रहा था। बीजेपी ने 2014 से 18 तक बिल्कुल अपनाया। उसके बाद जब गवर्नर रूल 2018 में आया, उसके बाद जो प्योर गवर्नर रूल पूरी दिल्ली, नई दिल्ली से चलता था, बीजेपी से चलता था, उस बीजेपी के अंडर भी ये रूल चलता रहा। इनफैक्ट 2020 में जब यहाँ पे कंप्लीटली एलजी गवर्नमेंट थी, कोई एनसी नहीं थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक केस जसकरण सिंह सुधान वर्सेस जब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये 2020 में केस हाईकोर्ट पे गया था, जहां पे इस वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू पे सवाल उठाया गया था। समझिएगा, बार बार कह रही हूँ, 2020 में एलजी गवर्नमेंट ने ये, बीजेपी की एलजी गवर्नमेंट ने ये रूल लाया था कि उर्दू मैंडेटरी है। और उसी में एक कुछ जो हमारे बच्चे हैं वो कोर्ट जाके उन्होंने लड़ा था और 2020 में और कहा था कि हमको ये मैंडेटरी क्लॉज जो है पसंद नहीं है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। जो हाई कोर्ट है संजय दर साहब की जजमेंट में, उसमें हाई कोर्ट ने एक प्रॉपर जजमेंट दिया कि पर से वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू होना, इससे जो है एसएसबी का जो एग्जाम खारिज नहीं होता है। ये हाई कोर्ट का जजमेंट आया। अब बात आती है डिजिटलाइजेशन की। जो हमारी डिजिटलाइजेशन हुई है, अनफॉर्चुनेटली वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये बीजेपी वाले तो बोलते हैं टेलीविजन पे डिजिटलाइजेशन। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग अपने लोकल पटवारी थाने पे जाइए और उनको, एक लोकल पटवारी को बोलिए मुझे डिजिटल लिंक जो है खोल के दे दो। किसी को अभी डिजिटलाइजेशन का जो पूरा प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट एक हॉल्ट पे आ गया है, क्योंकि it was very difficult to translate the whole thing into English and upload it also for people जिनको ये चीजें नहीं आती थी। तो ये डिजिटलाइजेशन रोक दीजिए अभी, क्योंकि ये अभी हुआ भी नहीं है पूरा। इस वक्त जो इशू है वो ये है कि रिकॉर्ड जो हमारा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो हमारा है, वो उर्दू में है जी। उस वजह से इनफैक्ट अगर आप मेरी बात करेंगे, मुझे खुद इतने अच्छे से तो मैं यहाँ पर, किसी ने, देखिए आपने जैसा चाहा, किसी ने आपको रोका नहीं। क्योंकि फर्स्ट राउंड में मैं चाहता हूं कि बस इस मौजू पे जो आपको कहना है वो कह दें। अब सेकंड राउंड में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो मैं पहले आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जब डिजिटलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तब इस तरह की जो लाजमियत या लुजूम या अनिवार्यता है उर्दू की कंपलसरी होना जरूरी है, वो खत्म हो जाएगा? एक बार डिजिटलाइजेशन, देखिए मैंने बार बार कहा हाई कोर्ट में ये केस चला है 2020 देखिए अभी आप हाँ या ना, देखिए ये अब आप थोड़ा दाएं बाएं का रास्ता अपना रही हैं। अभी हाई कोर्ट को भूल जाइए। आपने अभी ये कहा कि डिजिटलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा या हो जाता, बिल्कुल, तो फिर क्या आपकी यही दलील होती? फुल्ली अग्री, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मैं अग्री करती हूँ आपके साथ। जिस वक्त डिजिटलाइजेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, पूरा रिकॉर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है, उस वक्त जो है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे अग्री करती हूँ। लेकिन मैं बस एक पॉइंट कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप मुझे ना टोके। जिस तरह बीजेपी के एमएलएज इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आए और कहा कि देखो ऐसे करो, कितना अच्छा होता कि अगर बीजेपी के एमएलएज उस वक्त एलजी साहब के पास गए होते जब जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन की उस कानून को लाया गया, जिस रिजर्वेशन के कानून से जम्मू के डोगरा बच्चे और कश्मीर के कश्मीरी बच्चे जो है उनका एक तरह से गला काटा गया। कि क्या एक भी डेलीगेशन उस टाइम एलजी साहब के पास? ठीक है, मैं इसी का जवाब ले लेता हूं। मैं इसका जवाब कौन पहले कहना चाहेगा? जसरोटिया साहब आप जवाब देना चाहेंगे या शेख नासिर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? चलिए, जसरोटिया साहब ने पहले हाथ उठा दिया। मैं जसरोटिया साहब आपके पास आना चाहता हूं।
अगर आपने सबसे कहा बड़ी कि इस चीज़ ये मुद्दे है। पर एनसी जो है वो सियासत करना चाहती है, लेकिन अभी इफ्रा जान कह रही हैं कि ये मुद्दा तो तब भी था जब एलजी प्रशासन पहले से ही रहा, ये मुद्दा तब भी था जब आप, यानी कि एनसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, ऐसा नहीं है, ये बात गलत है जी। देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर उनके ऊपर होता तो आज भी शायद आपके घर पे चिट्ठी जो है वो कबूतर लेकर आते। वो तो खैर इनकी तो कोई मर्जी नहीं थी किसी बदलाव की। ये तो भाग्यवश समझ लीजिए कि 2019 के बाद यहाँ पर बदलाव आना शुरू हुआ, डिजिटलाइजेशन होना शुरू हो गई और नियर अबाउट हर एक चीज कंप्लीट हो चुकी है। तो पूछिए जरा, फर्द लेने जाते हैं आपको किसमें मिलता है, पूछ लीजिए जरा इनसे, आपको इंग्लिश में देते हैं कि नहीं देते हैं, हर एक चीज आती है, कैसे आती है। अब ये चीजें अपनी इसको कैरी करेंगे, इन सब बातों को करेंगे। हमारा तो मानना है सबका साथ सबका विकास। पर्टिकुलरली आप किसी चीज को नहीं करोगे और कहीं पर अगर इतना मैंडेटरी है, जो एग्जाम क्वालिफाई करके आएगा उसको अगर 2-4 लफ्ज सीखने भी है तो उसमें गलती भी किसी की चीज की है। लेकिन ऐसी बात कर कर आप नियर अबाउट 80% बच्चों का हक हकूक उनसे छीन लोगे, जम्मू कश्मीर के बिना किसी मजहब की इन चीजों को लाते हो 80% या 90% इसमें बात मजहब की कहां से आ जाती है जसोटिया साहब, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मजहब का मामला कहां आ जाता है? कह रहा हूँ ये तो हमेशा इसी चीज से जोड़ते हैं। प्रेमचंद की उर्दू में प्रेमचंद बिल्कुल, कृष्णचंद्र, बिल्कुल, मैं फिराक गोरखपुरी, इसमें मजहब कहां आता है उर्दू में? इतने बड़े बड़े जो शायर हुए, जो हिंदू थे, जो उर्दू के बड़े अच्छे शायर थे, लेकिन इनको आज पर्टिकुलरली इसको मजहब रंग देना है, इसीलिए ऐसी बात। तो क्या हम इसे इस तरह से भी समझें कि कहीं ना कहीं हमें ये चाहिए कि हम उर्दू को भी सीख लें? जैसे हम, आप देखिए, दूर देहात कहीं भी जाते हैं अंग्रेजी सीखते हैं, क्यों भाई अंग्रेजी कोचिंग सेंटर, क्यों अंग्रेजी सीख लें तो नौकरी मिल जाएगी, होता है कि नहीं ऐसा? नहीं, बड़ी तो हम इस तरफ क्यों नहीं जा सकते? मैं कहता हूँ उर्दू सीखें, मैं तो सबसे चाहूंगा संस्कृत भी सीखें, भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। आप इसको क्यों नहीं, उसको भी मैंडेटरी करना चाहिए, हर एक स्कूल के अंदर संस्कृत सीखो, उसका बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, उसके लिए कोई अगर ना करता है तो पूछिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो संस्कृत आजकल पढ़ रहे हैं, बहुत शौक से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे तो मुस्लिम बच्चे भी हैं जिन्होंने संस्कृत में बहुत नाम कमाया। मैं इसको धर्म से जोड़कर नहीं देख रहा, मेरा सवाल सिर्फ ये। नासिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शेख नासिर। लेकिन अब्दुल साहब, एक बात इसमें आती है कि आज आप इस कंट्रोवर्सी को इसको मजहबी रंग भारतीय जनता पार्टी देना क्या चाहिए कि सबको बराबर का मौका दे दीजिए। आप पर्टिकुलरली इस पे क्लॉज क्यों डाल रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं ना। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि आप जो चीज जिस सोच से आप करें, ये सोच आपकी गलत है। सबका साथ सबका विकास की सोच से चलेंगे तो आप शायद इससे पीछे। बात रखने से पहले कहा था कि उर्दू ने खुद कहा है कि क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तानियों की जबान है, हिंदुस्तान की जबान है। इन्हें अंग्रेजी से प्यार क्यों है, ये हमें आज तक समझ नहीं आया। मानते हैं कि आरएसएस ने देश की आजादी से पहले अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन अब तो अंग्रेजों का साथ छोड़िए आप, अब तो अंग्रेजी को भूल जाइए। उर्दू हमारी अपनी जबान है, अपनी भाषा है, हिंदुस्तान की जबान है, हमारा कल्चर है, हमारी विरासत तो पैदा भी हिंदुस्तान में हुई, जिसको महफूज रखना है। जी जी, इफ्रा आप कुछ कह रही हैं? देखिए, जहां तक इन पोस्टों की बात आती है, हमको इस बात से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए कि ये टोटल 24 पोस्टें टोटल हैं। तो इन जब ये बात बढ़ाई जाती है तो इस तरह से अगर हम एक मान भी लेते हैं कि एक एस्पेक्ट इसका डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है, और ये भी मान लेते हैं कि डिजिटलाइजेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए ताकि हर किसी को एक इक्वल चांस मिले, ये भी मानने को तैयार है। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि ये एक राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। 24 पोस्टें, टोटल पोस्ट 24 हैं जिनके लिए ये जो है उर्दू को मैंडेटरी किया जाता है। जो इस वक्त जम्मू और कश्मीर में लार्जर क्वेश्चन है, और हम बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, वो लार्जर क्वेश्चन जो है वो उस कानून का है जो कानून एलजी साहब ने बीजेपी के शासन में लाया, जिसमें रिजर्वेशन को इस तरह से लाया गया कि जो आज ओएम कैटेगरी है उसको ऑलमोस्ट 20% पे रखा गया है। आज रिजर्वेशन पे बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उसे बात करेंगे। आज हम ज़बान पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टी ये कहती है कि फला जमात या एनसी या दीगर वो मजहबी इसमें जो है सियासत कर रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ज़बान मजहब से कब से जुड़ गई? मेरा सवाल सिर्फ यही था। यही तो प्रॉब्लमैटिक, यही तो दिक्कत है। जब जसरोटिया साहब बीजेपी पार्टी 2014 से 2018 तक नायब तहसीलदार की पोस्टों में उर्दू को लाती है, तब हिंदू मुस्लिम नहीं होता। जब एलजी साहब की सरकार लाती है, उर्दू को मैंडेटरी बनाती है, तब हिंदू मुस्लिम नहीं होता। बच्चे हमारे हाईकोर्ट चले जाते हैं, तब हिंदू मुस्लिम नहीं होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस वही रूल कंटिन्यू करती है जो कब से चलता आया है, क्योंकि रिकॉर्ड भी फुली डिजिटलाइज नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है। मैंडेटरी नहीं था, सवाल उर्दू नहीं, ये रूल में सिर्फ इतना था कि उर्दू नोइंग। मैं एक बात रखना चाहता हूं। अच्छा, एक मिनट नासिर साहब, आप बात रखेंगे कि पहले मुझे लगता है काफी देर से जसोटिया साहब को जवाब देने का मौका नहीं मिल पाया है, उनके पास जाता हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं, विंकल थोड़ा वेट कीजिए। जसोटिया साहब,
जी नहीं नहीं, इसमें देखिए, जो बात ये हमारा आती पक्ष है मैंने उस अभी पक्ष को जैसे रखने के लिए मैं आपसे इफ्रा 2 जान जी ने मिनट कहा लूंगा। कि मैं आपके आऊंगा सारे आपके के पास, सारे विधायक विंकल प्लीज होल्ड ऑन, जसरोटिया साहब। अभी इफ्रा जान जी ने कहा कि आपके सारे विधायक आके एनसी के मुख्यमंत्री से मिले। एनसी का मुख्यमंत्री हम सबका है, और हमारा लगता है कि यही लड़ाई अगर का पहाड़ डेमोक्रेसी की फिर से बना खूबसूरती रहे है। हैं। नहीं, आपने अभी कहा ना, आपकी यू चेक योर वर्ड्स, दिल्ली जो के आपने साहब बोला से मैं तो क्यों वही नहीं बात कर मिले रहा हूँ। रिजर्वेशन हमारे के को लगता है कि कानून के बाद? मुख्यमंत्री सबका है, और प्राइम इसीलिए हम मिनिस्टर से मिलकर क्यों हमें नहीं लगता मिलते? है स्टेट जमहूरियत रूट का यही लेने के मतलब है। लिए। जिस इसी भारत तरह देश अगर के प्राइम संविधान मिनिस्टर को साहब से आपने गए कसम होते, खाकर बोला होता कि जम्मू जिससे आप कश्मीर एमएलए बने, जिस भारत देश के संविधान की आज कसम खा हमारी के ये आप हालत ना मुख्यमंत्री बने होती। हैं, तो मुझे लगता है कि इसी आपको तरह यही आप बात कब करना जाएंगे चाहिए। और इस हिंदुस्तान डेलीगेशन के अंदर लेके जिस उस तरह से जम्मू हम आपके कश्मीर के पास लिए गए हैं, स्टेट आपको रूट इस चीज लेंगे? को सुनना जम्मू चाहिए। के आप डोगरा क्यों भाई बहन के पर्टिकुलरली लिए इसके स्टेट ऊपर रूट भी सियासत मांगेंगे? करना चाहते हैं? कश्मीर के और कश्मीरी ये भाई सब बहन करने के से लिए इफरा जी स्टेट कुछ रूट नहीं होगा। मांगेंगे? 1 लाख नौकरियां दीजिए, लोग 1 लाख नौकरियां पूछ रहे हैं। या स्टेट तो फूड आप लाइए। 20-24 कब तक नौकरियों झूठ के ऊपर ही बोलेंगे आपने जम्मू और कंट्रोवर्सी कश्मीर क्रिएट के कर दी, लोगों को? तो आप कब बाकी की तक आपकी नौकरी कैसे सरकार दोगे? झूठ बोलती आपने रहेगी? झूठ पे 24 कितनी नौकरियों के टांगे ऊपर यहाँ रखेंगे पर आप करेंगे लोगों तो की? आप पीछे लोगों आपकी ने जम्मू और कश्मीर 99,000 को से यूनियन ज्यादा टेरिटरी बना नौकरियों दिया, को कब और दोगे आप आप लोगों को? लोगों ये को बताएं जम्मू जरा। जम्मू कश्मीर आज अब कश्मीर लोग आपसे करते हुए पूछना शर्म शुरू नहीं हुए हैं, आती? तो आप इसके ऊपर जम्मू आके कश्मीर आगे को हो। यूनियन और आप ये टेरिटरी कौन सा बनाने बोल रहे वालों हो? को जब एक सीट भी डिजिटलाइजेशन नहीं हो आनी चुकी है चाहिए, रिकॉर्ड की, न क्यों लोगों को इस गुमराह इलेक्शन कर में, रहे न हैं कभी आप? किसी डिजिटलाइजेशन और हो चुकी इलेक्शन है में। रिकॉर्ड की, फिर आप क्यों गुमराह जम्मू कर और रहे हैं लोगों को? कश्मीर के अगर लोगों लोगों को को अगर ये यूनियन हर एक चीज टेरिटरी के का लिए है, स्टेटस मैं देने तो कहता वाले हूँ हर लोगों एक को, चीज की यहाँ पर तो यूनियन भी लैंड टेरिटरी रिकॉर्ड की की, हर एक स्टेटस इंसान की लैंड बनाने तो वालों बनेगी को, कल तक को, ताकि यूनियन किसी के नाम के टेरिटरी ऊपर, बनाने उर्दू वालों के को, नाम के ऊपर आप उन किसी को लोगों को बेवकूफ ना एक बना भी सके। तो ये पंचायत सब चीज सीट तो हो नहीं रही आनी है, चाहिए। एमएलए डिजिटलाइजेशन सीट की तो जा दूर रही है, की बात लेकिन है। आपको डिजिटलाइजेशन से भी एतराज है, स्टेट हुड क्योंकि को आपको कब आप नौकरियां देने की बनाएंगे? मर्जी नहीं है स्टेट हुड लोगों का को। जम्मू और इससे कश्मीर पहले के भी लिए आपने वापस ये कब काम बहाल किया था, करेंगे आप जब लोग? पिछली एडवर्टाइजमेंट स्टेट निकाली हुड ठीक थी की है, तो बात ठीक उसमें है, आप आपने दो, दो, करेंगे? दोनों दोनों की आप बात, प्राइम दोनों की मिनिस्टर बात आपके हमारे पास दर्शक सुन रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ बोलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आवाज दोनों के साफ नहीं जा पाएगी, किसी को फायदा किसी को नुकसान ज्यादा हो जाएगा। शेख नासिर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से जरा शेख देखिए, नासिर बोलिए। मैं एक छोटी सी एक मिसाल देना बोलिए। चाहता हूं कि हाँ। आज उर्दू के साथ भेदभाव सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उर्दू को एक धर्म, एक जाति के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। जबान का कोई धर्म नहीं होता, ये बार बार हम बात कहते हैं। उर्दू हिंदुस्तानियों की जबान है। यहां जब हम मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने 12वीं जमात में मेडिकल साइंसेज सब्जेक्ट रखा होता है, वो एमबीबीएस एंट्रेंस देते हैं। इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी रहता है। वहां हम ये नहीं कहते कि मैथमेटिक्स वाला भी एमबीबीएस के लिए चला जाए, बाद में साइंस पढ़े। ऐसा नहीं होता। रिक्वायरमेंट हर पोस्ट की, हर कैटेगरी की अपनी रहती है। अगर हमारा सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड, हमारा कोर्ट का रिकॉर्ड सब उर्दू में है, तो नायब तहसीलदार को अगर उर्दू जबान नहीं आती होगी, उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता, तो सिस्टम मुतासिर होगा, कामकाज मुतासिर होगा। नायब तहसीलदार अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ पर निर्भर रहेगा। लिहाजा मेरा यह मानना है, किसी भी पोस्ट के लिए जब क्राइटेरिया फिक्स होता है, चाहे आप डॉक्टर बनाते हैं तो आपको मेडिकल साइंस का स्टूडेंट वहां लेना है, इंजीनियरिंग के लिए आपको नॉन मेडिकल स्टूडेंट वहां लेना है, आप जज बनाते हैं तो आपको लॉ ग्रेजुएट चाहिए। आप ऐसा तो नहीं करते कि आर्ट्स के वाले को हम जज बना देते हैं, बाद में कानून पढ़ता रहे। इसलिए रिक्वायरमेंट किसी भी पोस्ट में एंटर होने से पहले क्राइटेरिया फिक्स होता है। और उर्दू, मुझे लगता है कि नायब तहसीलदार के लिए उर्दू होना लाजमी है। ठीक है, विंकल के पास आ रहा हूं, काफी देर से विंकल हमें इशारा कर रहे हैं। विंकल, आपके पास में आ रहा हूं, बोलिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मुझे अभी मैं उम्मीद करता हूं मुझे प्रॉपर जो पूरा टाइम है वो मिलेगा। अभी पीडीपी के साथी मेरे कह रहे थे कि जो क्राइटेरिया है वो एक जो एग्जाम के लिए, नौकरी के लिए जो क्राइटेरिया फिक्स हो गया, उसी के हिसाब से रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। उर्दू जो है एक लैंग्वेज है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने के लिए नहीं है। और दूसरा, वहां जो नायब तहसीलदार का काम है रेवेन्यू मसले डील करना है, ना कि डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना है। ये आप इतना सा आपको समझना चाहिए। हम उर्दू से भेदभाव करने की बात नहीं कर रहे। उर्दू लैंग्वेज बाद में भी सीखी जा सकती है। जब 2009 में नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट हुई तो 2009 में क्या किया गया कि उनका एग्जाम लिया गया ग्रेजुएशन के बेसिस पे, और जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ उनको ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद उन्होंने जो है वो उर्दू सीखा और वो काम कर रहे हैं। सेम यही 2017 में भी हुआ। जो इफ्रा जी हैं, इफ्रा जी ने जो कोट किया कि पहले भी 18-19 में भी जब रिक्रूटमेंट हुई तो उर्दू था, कंपलसरी नहीं था। उर्दू उस टाइम पे भी सिर्फ उर्दू नोइंग था, और बाकायदा कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रूल्स में कहीं नहीं लिखा गया कि बोर्ड जो है एक रिटन एग्जाम उर्दू के लिए कर सकता है। उसको सिर्फ इतना है कि उर्दू नोइंग होना चाहिए, जा तो रूल्स अमेंड होते। लेकिन अब जाके जब लैंग्वेज आपके पास मल्टीपल आ गई है तो आप इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश से, जैसे कोई कह रहा है कि इंग्लिश से परहेज है तो हिंदी कर दीजिए भाई। आप वैसे तो उर्दू के साथ इंग्लिश नोइंग है सब्जेक्ट, जो दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, दोनों रीजन के लोग जो है वो जानते हैं अच्छे खास। इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है। दूसरा, विंकल मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। विंकल मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर मान लीजिए ये लॉजिक कि इंग्लिश या नहीं तो फिर हिंदी, अगर ये लॉजिक आप कर्नाटक में देंगे, तमिलनाडु में देंगे, केरल में देंगे, तो क्या बात मानी जाएगी?
क्यों नहीं मानी जाएगी और क्यों वहां पर देखिए, इतना भी जो हंगामा होता आप है? बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल जो वहां उनकी अपनी जो मदर टंग है, उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस का इशू है, तो जम्मू पूरे कश्मीर देश में ये में लैंग्वेजेस जो का इशू है। जो हम किसी को आबादी थोप नहीं बड़ी रहे। वहां पे है, उन्हें लगता है कि मेरी मदर टंग ये है। मेरी बात, मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूं। पूरी होने दीजिएगा आप इसको। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, लैंग्वेज इशू पूरे देश में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लैंग्वेज से प्रेज करने की बात आती है। मैं जो जिस जिस तरह से को कंपेयर किया जा रहा है, ये वैसा नहीं है। यहां उर्दू को ना जानना या ना सीखना ऐसा कोई नहीं कह रहा। हम ये कह रहे हैं कि भाई उर्दू नोइंग होना चाहिए, ठीक है, उर्दू नोइंग होना चाहिए। ठीक है आप जी, उसको ठीक है। appoint, इफ्रा, मैं उसको आपके job पास देने आता के हूं। बाद उसका मुझे भी लगता है exam कि कर इन्होंने सकते बहुत हैं हद तक ना। इसमें एक रोशनी और डाली है विंकल ने। इफ्रा, आपको ये जवाब देना है जी, वक्त कम है हमारे पास, जल्दी मुझे टेक लिया दूसरे मैंने का। बार बार मैं आपको इसमें कहा, एक यही चीज- केस जो है जी, ये जी। जसकरण सिंह सुडान वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 2020 में गया था। लेकिन वहां पे जो बात उठी थी, वहां नॉलेज ऑफ उर्दू और उर्दू नॉलेज, मतलब नॉलेज ऑफ उर्दू जनरली होनी चाहिए या वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू की होनी चाहिए। वहां पे कोर्ट ने क्लियरली कहा कि वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू होना जो वर्किंग है नॉलेज ऑफ उर्दू ने जी। खराबी नहीं है। मुझे ये बताइए, अगर टेस्ट नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या कैंडिडेट की वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू है या नहीं? जी। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू अगेन इज वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ उर्दू अराउंड 10th स्टैंडर्ड। जी। बार बार मैंने कहा कि ये भी इसलिए कोर्ट ने, संजय दर साहब की जजमेंट थी 2020 की, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू होना, ये क्राइटेरिया होना डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है और इसकी बेसिस पे टेस्ट जो है वो खारिज नहीं हो सकता। और इनफैक्ट जो लोग पिटिशनर्स कोर्ट गए थे वो अपना केस हार गए। इसकी वजह ये बार बार मैं आपसे कह रही हूं क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन अभी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक जो है, ठीक है, आपके इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। जसरोटिया जी, मेरा सवाल एक ये भी है मैं- कि मैं- 25-26 ये पोस्ट जो के लिए जैसा judgment- बता रही हैं, judgment की बात इतना आ रही है, हंगामा, अगर और जिनको judgment की नौकरी बात है चाहिए, ना, भाई जिनको तो नौकरी judgment चाहिए, में- आजकल तो लोग फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, ढूंढ के पढ़ रहे हैं। भाई हम फ्रेंच कहाँ सीख लें, हम जर्मन कहाँ सीख लें, हम चाइनीज कहाँ सीख लें, वहां जो हमें जबान पे नौकरी मिल हम जाएगी, भी तो उर्दू को सीखने की लगत हमारा पे भी भी तो हम क्यों नहीं काम कर सकते? देखिए, हम भी तो यही कह रहे हैं सरकार से कि हम भाई सीख लेंगे, लेकिन तुम हमें उस जॉब में एंट्री तक नहीं दे रहे हो ना। जॉब तुम लेने नहीं दे रहे हो, उससे पहले तुम बाहर कर रहे हो, क्वालिफाइंग एग्जाम में तुम उर्दू डाल हमने रहे हो। किसी चीज को जो है जी, सिंप्लीफाई जी। करना है लोगों के लिए। प्लीज एक बात मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। हमने क्या मुझे करना है लगता है कि कि हमने सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो उर्दू है या ये पटवारी के काम, नायब तहसीलदार के काम, ये एक आम आदमी से पर्टेनिंग है, किसी बेचारे का फर्द है, किसी के घर के कागज है। जब वो बेचारा खुद नहीं पढ़ पाएगा तो जो पटवारी ने कहा वही सच है, जो नायब तहसीलदार वही सच है। उसके केसेस में आप देखिएगा, पिछले कितने सारे केसेस हैं जिनके कारण बेचारे लोगों की जमीनें इधर की उधर कर दी गई, उनको पता नहीं चला। अरे सिंप्लीफाई करो, हर एक इंसान के पास अवेलेबल होना चाहिए। मैं चेक कर सकूं मेरे घर के कागज क्या सही है या पटवारी साहब ने मारा उसके ऊपर गोला और कर दिया कहीं का कहीं और मैं बेचारा उर्दू ना जानने के अभाव के अंदर अपनी इफ्रा, जमीन से जवाब हाथ धो दीजिए। बैठा। अरे आप इस चीज को अनरियलिस्टिक प्लीज बातें हैं। क्लैरिफाई करें लोगों के साहब, लिए। ये आप अनरियलिस्टिक हमारे बातें रिकॉर्ड कर चेक रहे हैं, करके ये देखिए, लोगों के पास बेवकूफी कानून बातें को कर चेक रहे हैं, करने को भाषा ये नहीं है बेतुकी बातें कर रहे हैं। अरे जब आप आम आदमी की दूसरी सर्विस बात दे ये रहे है हो, आम आदमी को हर कि एक चीज की बीजेपी सर्विस और दीजिए ना। नेशनल आम आदमी के लिए अवेलेबल करें हर एक चीज के अंदर। फ्रेंडली मैच कर करी पाएंगे। कौन सा ये तरीका दोनों वो जमातें करने का जी मेरे एक को फ्रेंडली मैच मैंडेटरी खेल कर रही है, देंगे सिर्फ ताकि और वो सिर्फ हमेशा अपने पटवारी के अपने ऑफिस के वोट चक्कर बैंक काटता को रहे। आज आप देख सिक्योर लीजिएगा करने लैंड के लिए रिकॉर्ड के अंदर जितनी इनके लंबी पास लाइन कोई पटवारी मुद्दा के नहीं है। ऑफिस के बाहर होती है, इतनी इनके लंबी लाइन पास कहीं नहीं होती। उसका रोजगार कारण देने क्या का है? मुद्दा, कारण यही है बिजली मुफ्त डिजिटलाइजेशन देने का होने के मुद्दा। बाद भी मोनोपोली आपने अपने हाथ में रखी है। आम आदमी बेचारा कहां पर जाएगा? ठीक है, ठीक है, आप आम आदमी की बात करें। शेख नासिर को कहना चाहते, नासिर बोले जल्दी से, शॉर्ट में। मुझे जो लगता है कि बार बार हमें बात कह रहे हैं कि उर्दू किसी धर्म किसी जाति की जबान नहीं, उर्दू को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी फ्रेंडली मैच खेल रही है अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए फ्रेंडली इफ्रा, ये मैच तो खेल रही है, मुद्दा बना रही है। बड़ा आज मतलब तक सीरियस ये टाइप मुद्दा का नहीं इल्जाम बना। लग रहा है आज तक ये मुद्दा नहीं बना। ये कि फ्रेंडली बीजेपी मैच और खेल रही है। एनसी फ्रेंडली मैच खेल रही है। क्या दूसरा इसका विरोध कर रही देखिए, है। प्रॉब्लम ये जो लोगों पीडीपी से की जुड़े ये मुद्दे है हैं, कि बेसिक पीडीपी को मुद्दे हैं, खुद नहीं उन्होंने पता वो बिजली कहाँ देने पे वाली खड़े बात की हैं। है, उनको इन्होंने खुद बिजली देने आइडियोलॉजिकली वाली बात आइडिया की, नहीं है वो इन्होंने कहाँ पे रोजगार की खड़े हैं। बात की, पहले बोलते हैं इन्होंने एलजी कहा कि के हम रोजगार ओथ देंगे, 1 सेरेमनी लाख पे जो जाता है बच्चों को उसको रोजगार पार्टी से देंगे। बाहर एक निकाल मिनट नासिर साहब, नासिर साहब, एक मिनट इफ्रा, मैं फिर से बुला रहा हूं। पीडीपी कह रही है PDP कि जो है- बीजेपी एनसी फ्रेंडली मैच खेल रही है। क्या ये अवाम को समझ बेवकूफ नहीं आ बनाया जा रहा। रहा है? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरह से हम लोगों को एक तरह से जसरोटिया जी जैसे लोग और विंकल शर्मा जैसे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आप लोग जो हैं एक रीजन के लोगों को सपोर्ट करते हैं। वहां से शेख नासिर वाल जो हैं वो कहते हैं नहीं, आप दूसरे रीजन को सपोर्ट
सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे मैंने अब बिल्कुल ऐसी बीजेपी बात का नहीं की है। स्पोक्स पर्सन और हमारे पीडीपी का रीजनल के अंदर स्पोक्स भी लोग पर्सन रहते हैं, दोनों हर मिल एक के नेशनल मुद्दा कॉन्फ्रेंस नहीं से है। लड़ रहे हैं। उर्दू तो एक मैच जबान है, कौन खेल रहा है, हिंदुस्तानियों तो की एक जबान है। दूसरे को ये टारगेट किसी नहीं करते हैं, मजहब की जबान दोनों नहीं है, मिल के इसको एक टारगेट मुद्दा बनाया नेशनल जा रहा है कॉन्फ्रेंस को और करते हैं। मुद्दा तो हमें बीजेपी साफ और साफ नेशनल तौर पे कॉन्फ्रेंस पता है की कि बात मिलकर कौन बना करते रही हैं किसके है। साथ बैठ के आज तक ये मैच मुद्दा कर रहा कहीं है। नहीं मैच था। की बात जम्मू देखते और हैं। आज कश्मीर की जो जमहूरी मेरा नाम इलेक्टेड लिया, मैं गवर्नमेंट है, इनको जवाब देना लोग चाहूंगा। साथ जुड़े इन्होंने रहते हैं। मेरा मुझे नाम लगता है कि हमारे मैं पास वक्त रीजन नहीं वाइज बच रहा है इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। और आप तमाम मेहमानों का मुझे शुक्रिया अदा करना होगा और साथ ही ये कि ज़बान तो रोशनी है, हवा है, पानी की तरह है, जो चाहे उससे फ़ायदा उठा ले। ये सियासत है और इसकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हमें लगता है कि ज़बान को किसी ख़ास पहचान के शिकंजे में कसना शायद ये बेहतर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का और आप दर्शकों का भी, आप नाज़रीन का भी। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKL के साथ। हमें दें इजाज़त।